क्राइम का कोई एक चेहरा नहीं होता। यह किसी एक वर्ग की बपौती नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि जुर्म सिर्फ गरीबी और मजबूरी से जन्म लेता है या फिर बेइंतहा अमीरी और घमंड से, लेकिन सच यह है कि ये दोनों ही दुनिया इंसान की मानसिकता को दो अलग अलग रास्तों पर ले जाती हैं और अंत में एक ही अंधेरे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं। डार्क मैटर में आपका स्वागत है। आज हम इंसान के दिमाग के उस अंधेरे कोने का विश्लेषण करेंगे जहां प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज का फर्क मिट जाता है और सिर्फ एक खौफनाक सच बचता है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उस दुनिया पर जिसे समाज अंडर प्रिविलेज कहता है। एक ऐसा प्रतिबंधित, छोटा और तंग इलाका जहां जरूरत से ज्यादा लोग एक साथ रहने को मजबूर हैं। ओवर पॉपुलेशन का एक ऐसा भयावह रूप जहां प्राइवेसी शब्द का कोई वजूद ही नहीं है। जब एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार सिमट जाता है तो वहां कुछ भी छुपा नहीं रहता। जगह की इसी भयानक कमी के कारण वहां के बच्चे अपनी उम्र से बहुत पहले बड़े हो जाते हैं। वे बचपन की दहलीज को ठीक से छू भी नहीं पाते कि सीधा अडल्टहुड के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। हर दिन का संघर्ष, हर पल की घुटन, इस माहौल में वे ऐसी चीजों को करीब से देखते हैं जो एक बच्चे को कभी नहीं देखनी चाहिए। नतीजा, वे बहुत कम उम्र में ही एब्यूज और शोषण का शिकार बन जाते हैं। उनका मानसिक विकास उस तंग गली की तरह ही रुक जाता है और ठीक इसके विपरीत हमारे समाज का दूसरा छोर खड़ा है, यानी प्रिविलेज्ड क्लास। एक बहुत बड़ा, आलीशान और बेहद रिस्ट्रिक्टिव इलाका जहां दूर दूर तक बड़े बड़े बंगले और अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन लोग बहुत कम हैं। बाहर से देखने पर यह दुनिया बेहद शांत, साफ और सुरक्षित लगती है, लेकिन इस बड़े और आलीशान इलाके के बंद कमरों में एक अलग तरह का अंधेरा पसरा हुआ है। वह अंधेरा है आइसोलेशन का, यानी अकेलेपन का। इस प्रिविलेज्ड दुनिया में माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है। वे 24 घंटे सिर्फ एक ही अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, रिसोर्सेज को बटोरना, पैसा कमाना और मटेरियल वेल्थ को लगातार इकट्ठा करते जाना। उन्हें लगता है कि वे अपने बच्चों को महंगी गाड़ियां और बड़ी संपत्तियां देकर उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने बच्चों को एक बेहद खतरनाक और वल्नरेबिलिटी वाले मोड पर अकेला छोड़ रहे हैं। जब माता पिता का समय नहीं मिलता तो बच्चे उस खालीपन को भरने के लिए दूसरी दुनिया तलाशते हैं, और वो दुनिया उन्हें मिलती है देर रात तक चलने वाली पार्टियों में या फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया के उस डार्क, अनियंत्रित समंदर में जहां कोई उन पर नजर रखने वाला नहीं है। ये दोनों ही दुनिया बच्चों को बहुत कम उम्र में एक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। रास्ते अलग हैं, लेकिन भटकाव बिल्कुल एक जैसा है। अब बात करते हैं इन दोनों दुनियाओं के एटीट्यूड की, जो जुर्म की सबसे बड़ी वजह बनता है। अंडर प्रिविलेज्ड दुनिया का इंसान धीरे धीरे एक खास मानसिकता का शिकार हो जाता है जिसे हम कहते हैं नथिंग टू गेन एटीट्यूड, यानी खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। जब जिंदगी से हर उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान के अंदर का डर मर जाता है। उसे लगता है कि कानून या समाज उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, जिसके पास खोने को कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ प्रिविलेज्ड दुनिया का एटीट्यूड इससे बिल्कुल उल्टा, लेकिन उतना ही खतरनाक है। उनका मानना होता है नथिंग देयर विच कांट बी गैन्ड, यानी इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पैसे और रसूख के बल पर हासिल न किया जा सके। यह जिद, यह अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। उन्हें लगता है कि वे किसी का भी हक छीन सकते हैं, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और पैसे के दम पर बच निकलेंगे। यहीं से जन्म लेता है आज़ादी और ताकत का वो भयावह मिसयूटिलाइजेशन। अंडर प्रिविलेज तबका अक्सर अपनी बुनियादी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, नियमों को तोड़ना, कानून को हाथ में लेना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। मिसयूटिलाइजिंग फ्रीडम उनकी जिंदगी को और गहरे अंधेरे में धकेल देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिविलेज्ड क्लास अपनी बेहिसाब ताकत और पावर का मिसयूटिलाइजेशन करता है। सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाना, गवाहों को खरीदना और सच को दबा देना। मिसयूटिलाइजिंग पावर उन्हें यह भ्रम देता है कि वे कानून से भी ऊपर हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में भी ये खेल बहुत अजीब है। हमारा अंडर प्रिविलेज्ड समाज पूरी तरह से अंडर ट्रीटेड रह जाता है। वहां अगर कोई मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन में है या किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है
तो उसे समझने वाला कोई नहीं है। इलाज तो बहुत दूर की बात है। वहाँ मानसिक बीमारी को सिर्फ एक ड्रामा या कमजोरी मान लिया जाता है। नतीजा यह होता है कि वो अंदरूनी गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन एक दिन भयानक हिंसा के रूप में बाहर आता है। और इसके विपरीत प्रिविलेज्ड समाज पूरी तरह से ओवर ट्रीटेड है। वहाँ हर छोटी सी बात पर थेरेपी, हर मामूली तनाव पर दवाइयों का सहारा लिया जाता है। अति संवेदनशील बना दिए जाने के कारण वे असल जिंदगी की मुश्किलों और हकीकत का सामना करने की क्षमता खो देते हैं। दवाइयों और ओवर ट्रीटमेंट के इस जाल में वे असली इंसानी भावनाओं से पूरी तरह कट जाते हैं। और अंत में ये पूरी जंग आकर टिकती है उम्मीदों पर, यानी एक्सपेक्टेशंस पर। एक तरफ है लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ, जहां जिंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं है, सिर्फ किसी तरह हर दिन को काट लेना ही एकमात्र मकसद बन जाता है। और दूसरी तरफ है टू हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ, जहां हर चीज पर अपना पैदाइशी हक समझा जाता है। जब इन दोनों विपरीत छोरों के लोग एक ही समाज में आमने सामने आते हैं, तब एक ऐसा टकराव होता है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। कम उम्मीदों वाले का फ्रस्ट्रेशन और हद से ज्यादा उम्मीदों वाले का अहंकार जब आपस में टकराते हैं, तब जन्म लेता है एक ऐसा खौफनाक जुर्म जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। आज की हमारी कहानी इसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताने बाने के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक ऐसी कहानी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली गुनहगार कौन है, वह हालात या वो मानसिकता जो इन हालात से पैदा हुई है।